जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा वो चैप्टर बाइंड अप हो चुका है, उसमें जो असाइनमेंट्स थी उसकी हेल्प से। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। देखें, नाम से शो हो रहा है कि हम एक ऐसे चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो किससे रिलेटेड होंगी, फ्लूइड से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लूइड को ही देख लेते हैं कि फ्लूइड है क्या। बेटा ऐसी चीज़ जिसके पास फ़्लो करने की एबिलिटी होती है उसको कहते हैं फ्लूइड। फ़्लो मीन कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह ट्रैवल करने की एबिलिटी जिस चीज़ के पास हो वो क्या कहलाएगी, फ्लूइड। अब अगर हम फ्लूइड की बात करें तो बेटा मैटर की हमने आपने हमेशा 3 स्टेजेस पढ़ी हैं कि मैटर जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस होता है, ऐसा ही है। लेकिन थर्ड स्टेज भी है मैटर की, प्लाज्मा। आप जब 7th 8th सेमेस्टर में जाएंगे इंशाल्लाह आप प्लाज्मा फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जो फ्लूइड है ना वो बेसिकली कम्बिनेशन है इन लास्ट 3 स्टेजेस का, मतलब लिक्विड का, गैस का और प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं। तो फ्लूइड जो होता है, जो पानी वगैरह होता है, आपको पता है वाटर H2O से मिलके बनता है। इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, इसी वाटर के। तो फ्लूइड बेसिकली फेज़ है 3 अलग अलग सब स्टेजेस का मैटर की, जिसका नाम मैंने बता दिया आपके। जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ, जो आपने नहीं पढ़ी हुई, उसका नाम है प्लाज्मा। बेसिकली हम अपने आर्टिकल की तरफ ही रहते हैं। फ्लूइड है क्या, ऐसी चीज़ जो फ़्लो कर सकती है, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जा सकती है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड। अच्छा, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। इसी तरह फ्लूइड से रिलेटेड जो दूसरी टर्म इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेटा आप लोग पीछे एफएससी में भी करते रहे हैं। अगर ये फ्लूइड की लेयर्स हैं, लेट्स सपोज इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट को कहा जाता है विस्कोसिटी। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। अब फ्रिक्शन की बात है तो फ्रिक्शन के बारे में तो आपको पता है, ये तो कोशिश करती है, मोशन को रेजिस्ट करती है, कोशिश करती है कि चीज़ रुके। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो कम फ्लो करेगी, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कम फ्लो करती है उसके अंदर जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वाला जो फैक्टर है, जो कोफिशेंट है, वो क्या होगा, लार्ज होगा। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल देख लेते हैं। बड़ी जनरल सी मिसाल है बेटा, हनी, शहद। शहद को आप देखें, आप शहद की एक शीशी लें अपने पास, उसको यूँ गिरा दें, आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद वो शहद जो है ना, अगर आपने यहाँ पे गिराया तो यहाँ तक ही ट्रैवल कर पाएगा। इसकी निस्बत अगर पानी को लेंगे ना, पानी को गिराएंगे तो पानी यहाँ से ट्रैवल करता करता कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। इसका मतलब है वाटर के पास जो विस्कोसिटी का इफ़ेक्ट है, जो कोफिशेंट है, उसकी वैल्यू स्मॉल है। जो हनी है, जो शहद है, इसके पास विस्कोसिटी की वैल्यू कैसी है, लार्ज है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ड्रैग फोर्स। ये तो थी इसके दरमियान, लेयर्स के दरमियान, पानी की अपनी लेयर्स हैं, उनके दरमियान एक फ्रिक्शन की फ़ोर्स है। अगर हम इन लेयर्स के दरमियान किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, अब जब आप वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, आप देखते हैं कि अगर वो हैवी ऑब्जेक्ट है तो पानी के अंदर जाता है, एक सतह तक जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है। लेकिन अगर हम वही ऑब्जेक्ट वाटर से बाहर कहीं फेंकें तो वो फ़ौरन ही ज़मीन की तरफ को बड़ी स्पीड से आता है। जबकि पानी में फेंकते हैं तो बड़ा स्लो स्लो, बड़े प्यार से वो नीचे की तरफ को आ रहा होता है। बेटा वो जो उसका ऑब्जेक्ट का प्यार से नीचे की तरफ आना है ना, इसका मतलब है कि ये जो वाटर है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रोकने वाली फ़ोर्स, इसकी मोशन की रेजिस्टेंस करने वाली फ़ोर्स लगा रही है। और ऐसी फ़ोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, जो किसी की मोशन को रेजिस्ट करती है। अच्छा, तो ये तो थी जनरल टर्म्स एफएससी वाली। अब फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि आपका कोर्स मैकेनिक्स है तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेटा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये ब्रांच है फ़िज़िक्स की, और इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं किसकी, सबसे पहली चीज़ तो हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की। दूसरी चीज़ हम स्टडी करते हैं फोर्स जो फ्लूइड के ऊपर एक्ट कर रही होती है। मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, ये जो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की, ठीक है, और बाकी तमाम फैक्टर्स जो फ्लूइड के साथ मुंसलिक होते हैं उसकी स्टडीज़ में की जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब बेटा ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, इसको बेसिकली आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये ब्रांचेस बताती हैं हमें। स्टैटिक फ्लूइड, बड़ा बेटा आसान है। स्टैटिक का लफ्ज़, डायनामिक का लफ्ज़ आपके बहुत पुराना रिलेशन है इन चीज़ों के साथ आपका। जब आप स्टैटिक फ्लूइड्स की बात करेंगे तो बेटा इसका मतलब है आप किसी ऐसे फ्लूइड की स्टडी करने जा रहे हैं जो बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में, मतलब एक ग्लास के अंदर पानी है ना, उसको आपने रखा हुआ है, अब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे जिस ब्रांच के अंडर हम इसकी स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स।
तो बेटा ये तो हो गई रेस्ट में स्टडी। अगर हमने स्टडी करनी है मोशन में तो फिर कौन सी ब्रांच आएगी? ज़ाहिरी बात है ना, फ्लूइड जो है फ्लो भी करता है, अब वो किस तरह मूव करता है इसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेटा वो वाली ब्रांच फिज़िक्स की जो हमें फ्लूइड को मोशन में स्टडी करने में हेल्प करती है उसका नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। अब देखें आप को पता है कि जब पानी फ़्लो कर रहा है, जब पानी जा रहा है तो उसके दरमियान में कोई ना कोई फोर्सेस भी होंगी। बेटा वो फोर्सेस और इनके इफ़ेक्ट्स दो इस फ्लूइड को फ़्लो करने में हेल्प आउट करते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। और वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसके अंदर इन फोर्सेस की स्टडी की जाती है जो फ्लूइड के दरमियान में मौजूद हैं उनको कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, उस ब्रांच को कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी फ्लूइड के फ़्लो की टाइप्स के। फ्लूइड कितनी तरह से फ़्लो कर सकता है, उसमें दो टाइप्स हैं, लेमिनार और टर्बुलेंट। लेमिनार और टर्बुलेंट के फ़्लो की स्टडी करने से पहले मैं फ्लूइड की कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें जो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो है जी फ्लूइड स्टेडीली फ़्लो करेगा और नॉन स्टेडीली। बेटा याद रखिएगा, अगर किसी फ्लूइड का जो प्रेशर है, ठीक है, उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है और उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, अगर ये तीन फैक्टर उस फ्लूइड के कांस्टेंट हैं तो उस फ्लूइड की जो मोशन है वो कहलाएगी स्टेडी मोशन। ठीक है, उसको हम कहेंगे स्टेडी फ्लूइड। और अगर इन तीनों में से कोई चीज़ भी कांस्टेंट नहीं रहती तो वो कहलाएगी नॉन स्टेडी। फिर मैं बताता हूँ बेटा, अगर इसका उस फ्लूइड के दरमियान जो प्रेशर मौजूद है वो, उसकी फ्लूइड की डेंसिटी और उसका जो वेलोसिटी है, अगर ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्टेडी। इसी तरह कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो कंप्रेसिबल के नाम से बड़ा शो होता है बेटा, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी जो है वो चेंज ना हो। इट्स मीन डैट इस जिस फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहे उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, जिसकी डेंसिटी जो है वो चेंज ना हो। अब सॉरी बेटा, उस फ्लूइड को हम कहते हैं नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं कहेंगे। अब ये पॉइंट आपने क्लियर कर लेना है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी जो डेंसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है। मतलब उसको जिस चीज़ की डेंसिटी कांस्टेंट, लेट्स सपोज कि आपके पास बोर्ड है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, मैं जैसे मर्जी इसको कंप्रेस करता जाऊँ, इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, इसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है ये नॉन कंप्रेसिबल है। अगर किसी की डेंसिटी चेंज होती है तो उसको हम कहेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड। इसी तरह विस्कस और नॉन विस्कस है, तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा फ्लूइड जिसमें एनर्जी जो है वो डेसिपेट ना हो। ठीक है, ऐसा फ्लूइड जिसमें जो एनर्जी जो है वो डेसिपेट ना हो, मतलब एनर्जी की यूटिलाइजेशन ना हो, उसको हम कहेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन विस्कस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसमें एनर्जी डेसिपेट ना हो, ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड। और अगर किसी फ्लूइड में एनर्जी की डेसिपेशन हो, एनर्जी डेसिपेट का मतलब क्या होता है बेटा? डेसिपेट का मतलब होता है इस्तेमाल ना हो रही हो, एनर्जी की कमी ना आ रही हो। ठीक है, अगर तो किसी फ्लूइड में एनर्जी इस्तेमाल ना हो रही हो, ठीक है, जैसी उसकी एनर्जी रही, एनर्जी कांस्टेंट रह रही हो, तो फिर इसका मतलब है वो फ्लूइड नॉन विस्कस है। और अगर उसमें एनर्जी की डेसिपेशन आ रही हो तो वो फ्लूइड कैसा है? विस्कस है, गाढ़ा है, और उसमें एनर्जी जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। शहद की मिसाल ले लें, उसको फेंकेंगे, जब तक उसकी एनर्जी उसके पास रहेगी थोड़ा सा फ्लो कर लेगा, जैसे ही वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी फ्लो करने में, वो रुक जाएगा एक जगह पे। अच्छा, तो बेटा ये तो थी जनरल टर्म्स। इसमें लास्ट वन है जी रोटेशनल फ़्लो और नॉन रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल का मतलब है अगर कोई बॉडी जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना स्टार्ट कर देती है उसको रोटेशनल कहते हैं। ऐसा फ्लूइड जिसके पार्टिकल्स अगर तो अपने एक्सिस के गिर्द ना रोटेट करें, बल्कि सिंपल अगर स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं तो सिंपल स्ट्रेट लाइन जाते रहें, उसको हम कहेंगे नॉन रोटेशनल। और अगर कोई पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे भी जा रहे हैं और यूँ मतलब जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है वो वाला फ्लूइड जो है उसको हम कहेंगे रोटेशनल फ़्लो। ठीक है। अच्छा बच्चों, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने का मकसद ये था कि हम इन टाइप्स को स्टडी कर सकें। सबसे पहले लेमिनार को देखें बेटा। लेमिनार में ऐसा फ़्लो कहे होता है जिसमें जो हर पार्टिकल है, हर पार्टिकल फ्लूइड का, उसकी जो प्रेशर है उसके ऊपर, इसके ऊपर जो वेलोसिटी है और इसके ऊपर जो भी डेंसिटी है इस फ्लूइड की, ये तमाम चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेंगी और हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ सीधा जा रहा है तो बिल्कुल सीधा जाता जा रहा है, उसका दूसरी लेयर के साथ कोई इफेक्ट नहीं, ना वो ओवरलैप कर रहा है ना कुछ और, बस उसका काम है एक स्ट्रेट लाइन मोशन को शो करता रहे। ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। अभी मैंने करैक्टरिस्टिक्स में एक बात आपको बताई बेटा, ऐसा फ्लूइड जिसके पास ये तीनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होती हैं उसको क्या कहते हैं? स्टेडी। तो जो लेमिनार फ्लो है इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी फ्लो क्यों नाम देते हैं? यही करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ाने का मकसद था कि ऐसा फ्लूइड जिसमें प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी
कांस्टेंट रहती है उसको हम स्टेडी कहते हैं, और ऐसी मोशन जिसमें ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं उसको हम कहते हैं लेमिनार फ्लो और स्टेडी फ्लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोट की कि हर जो एलिमेंट है, हर जो पार्टिकल है, वो बड़ा एक ऑर्डरली अरेंजमेंट के साथ जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ़ॉलो, इसके साथ पीछे वाला इसको फॉलो कर रहा है, वो अपने आगे वाले को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ एक तरतीब के साथ है, इसमें किसी भी तरह की रैंडमनेस नहीं है। इसके ही ऑपोजिट साइड पे अगर हम किसी फ्लूइड की स्टडी करें जिसमें तमाम चीज़ें जो होती हैं इर्रेगुलर हों, रैंडम हों, जिनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, ठीक है, एक लेयर यूँ जा रही है फिर दूसरी लेयर यूँ, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रही हैं, ठीक है, प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लूइड। हम क्या कहते हैं इसको? टर्बुलेंट फ्लूइड, या इस फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बेटा ये कुछ टर्म्स थे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना ज़रूरी थी, इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा अपनी एचआरके की बुक से। कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं, इनको ज़्यादा डिटेल से नहीं करवाया क्योंकि आप लोगों ने एफएससी में पहले भी की हुई हैं।